वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम जो आपका फोर्थ पेपर है ऑप्शनल पेपर, उसका तीसरा यानी सी पार्ट, जिसके अंतर्गत पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, इस पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस पेपर को तैयार करने के लिए कौन कौन सी किताबों को पढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इससे पहले वाले जो पेपर थे ऑप्शनल में दोनों, पहला था सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, दूसरा था सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, और आज जो पेपर है वो है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, और चौथा जो इसमें होगा वो डी सेक्शन, उसमें होगा सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि चारों ऑप्शनल हैं, इसमें से जो भी आपका मन करे वो पेपर आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ ये 5 क्रेडिट का पेपर है। इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम इसका 17 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स होंगे इसके 100। 5 यूनिट का इसका सिलेबस है, एकदम शॉर्ट है, एकदम संक्षिप्त सिलेबस है आपका। ये बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। मार्केट में अगर आपको इसकी किताब ना मिले तो लाइब्रेरी से जो किताबों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनमें से आपको एक ले लीजिए। इस पेपर को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। पहली जो यूनिट है उसमें आपसे पूछा गया है इसमें व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, अर्थात कानून का समाजशास्त्र क्या है। यूनिट नंबर 2 में है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट, दुर्खीम, अर्थात दुर्खीम के अनुसार कानून और दंड का समाजशास्त्र क्या है। मतलब कानून के साथ आपको दंड जो प्रक्रिया है वो भी इसमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम। यूनिट 3 में है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, अर्थात मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, उसके दृष्टिकोण के अनुसार जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, संघर्ष सिद्धांत क्या है। यूनिट नंबर 4 में है बेवर्स सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट। बेवर्स के अनुसार, जो मैक्स वेबर है उसके अनुसार कानून और दंड का समाजशास्त्र क्या है। यूनिट नंबर 5 में फेमिनिज्म, फैमिली एंड द लॉ, अर्थात नारीवाद, परिवार और कानून, ये आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। तो एकदम संक्षिप्त सिलेबस है, केवल 5 यूनिट का, और उसमें भी सारी यूनिट्स एकदम शॉर्ट हैं, बहुत छोटी छोटी है। बहुत आसानी से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको कानून के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उधर आप काम करना चाहते हैं, तो आप इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें हमें मदद करेंगी इस पेपर को तैयार करने में। तो फ्लेवी आइजेंस की एक पुस्तक है जिसका नाम है फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम, वॉल्यूम 1 और 2। डेफलेम एम की एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, विजन ऑफ ए स्कॉलरली ट्रेडिशन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है, अच्छी किताब है। गुरबिस जी की एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। स्मार्ट कैरोल की एक पुस्तक है जिसका नाम है फेमिनिज्म एंड द पावर ऑफ लॉ। फेवराजो ए की एक पुस्तक है, ये एडिटेड बुक है, लॉ, लीगल कल्चर एंड सोसाइटी। लूमेन एन की एक पुस्तक है लॉ एज ए सोशल सिस्टम, और वेल वी की एक पुस्तक है इंटेरोगेटिंग इंसेट्स, फेमिनिज्म, फॉकल्ट एंड द लॉ। तो इन किताबों की मदद से आप इस पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इस पेपर को ही तैयार नहीं, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं तो इन बिंदुओं से संबंधित अगर कहीं कोई सिलेबस है आपका, तो इन किताबों की मदद से आप अच्छे से तैयारी आपकी कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की जो क्लास होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो डी ऑप्शन के अंतर्गत पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास में पर्याप्त है। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जिन्होंने लिया है। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।